का स्वागत करती हूँ मैं चैनल में दोबारा। जो हम ये पेपर सॉल्व कर रहे थे 2022-23 का वेब डिज़ाइनिंग इलेक्टिव का, इसे कंटिन्यू करते हैं गाइज। यही पेपर जो है आप लोगों को इलेक्टिव वेब डिज़ाइनिंग में भी काम आ सकता है और वोकेशनल वालों को भी सेम सिलेबस है, सेम क्वेश्चन है, तो उनको भी यूज़फुल हो सकता है। तो इनलाइन CSS तक हमने पुराने पार्ट में सॉल्व कर लिया था, पार्ट्स में बन रहा है क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर देना एक वीडियो में आसान नहीं है इतने बड़े, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में बता रही हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं राइट द रूल्स टू डिक्लेयर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, एक्सप्लेन बिटवाइज ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को परिभाषित करने के नियम लिखने हैं आपको, है ना। तो नियम लिखने के लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है। शॉर्ट टर्म और शॉर्ट आंसर है आपका, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट के बारे में लिख दीजिए, और ये भी आपका ये क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट क्या है इस बार हो सकता है, तो ये क्वेश्चन आपके 2 तैयार हो जाएंगे। जावास्क्रिप्ट क्या है, एक तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, डायनामिक वेब पेज बनाने के लिए यूज़ होती है। जावास्क्रिप्ट जो है मिलियंस ऑफ वेब पेजेस को हम फंक्शनली वैलिडेट कर सकते हैं, उसमें है ना ब्राउजर्स पे डिटेक्ट हो जाती है, इजीली सपोर्ट करती है। वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर होने के कारण इसमें डेटा सबमिशन और फॉर्म कलेक्शन, डेटा कलेक्शन आसान हो जाता है, और इंटरैक्टिव वेबसाइट बनती है इसमें। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो जावास्क्रिप्ट जो है वेबसाइट्स के डिज़ाइंस को इम्प्रूव करने के लिए लिखी जाती है। इसकी पूरी अलग स्क्रिप्ट होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, प्रोग्राम स्क्रिप्ट है, जिसमें हम जो भी चीज़ केस सेंसिटिव फॉर्मेट में ही लिखेंगे। जो स्मॉल है उसको स्मॉल में, जो कैपिटल है उसको कैपिटल में, है ना। ये पूरी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और मेजर ब्राउज़र्स पे काम करने में, जैसे कि इंटरनेट, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, इन पे जो भी वेबसाइट्स आजकल बनती हैं, जैसे कि सपोज हमें किसी स्टूडेंट से फॉर्म सबमिट कराना है तो HTML पे सिंपल वेबसाइट बनेगी, CSS पे उसकी डिज़ाइन सेट होगी। लेकिन अगर वो फॉर्म हमें सबमिट कराना है तो वो डेटा कहाँ आएगा, तो वो डेटा कैसे आएगा? वो डेटा 2 तरह से आ सकता है, या तो PHP से आ सकता है या तो जावास्क्रिप्ट से आ सकता है। तो PHP का और जावास्क्रिप्ट दोनों का ही यूज़ इसलिए किया जाता है। जावास्क्रिप्ट से आप इजीली, डायनामिक का मतलब ही यही है कि आप किसी चीज़ से इंटरेक्ट कर सकते हो। आपकी वेबसाइट में आपने एक रोल नंबर दिया कि बच्चा रोल नंबर डाल के लॉगिन कर रहा है और उस पर अपना एडमिट कार्ड निकाल रहा है, तो इस प्रकार की जो वेबसाइट बनती है उसी को हम कहते हैं डायनामिक वेबसाइट, जो कि बनती है जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट वॉज डिजाइन टू एड इंटरैक्टिव। इसकी हिस्ट्री आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डायरेक्टली HTML पेजेस पे हम इसको लिख सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के रूल्स की अगर हम बात करें तो वेरिएबल्स एक्चुअली हैं क्या? वेरिएबल्स कंटेनर्स फॉर डेटा होते हैं। दैट मीन्स कि हमने एक जो ईयरबड आपके आते हैं उसमें देखो एक बॉक्स के अंदर वो छोटा से 2 ईयरबड होते हैं ना, तो वो जो 2 ईयरबड होते हैं, क्या हम उसमें कोई और चीज़ पुट अप कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो जितना स्पेस उसके लिए बना है वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो सेम हेयर वेरिएबल्स होते हैं हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए, कि हमें अगर x डालना है कहीं वेरिएबल पे तो हम x ही लिखेंगे, किस जगह पे लिखना है उसी जगह पे फिट करेंगे, किसी और जगह पे उस चीज़ को फिट नहीं कर सकते और उसकी जगह किसी और चीज़ को फिट नहीं कर सकते। तो ये होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, जैसे रेडियस की वैल्यू देनी है आपको, कुछ लिखना है, नाम लिखना है, जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं, जैसे ऋतु लिखना है आपको, हेलो वर्ल्ड लिखना है आपको, कार नेम लिखना है आपको, इज इक्वल टू लिखना है आपको, ये सब क्या है आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब ये वेरिएबल्स जो होते हैं बेसिकली इनके लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो ये केस सेंसिटिव होते हैं, जहाँ कैपिटल ए लिखना है वहाँ कैपिटल ए लिखेंगे, जहाँ स्मॉल लिखना है वहाँ स्मॉल लिखेंगे। दूसरा, दे ऑलवेज स्टार्ट विथ लेटर्स और अंडरस्कोर। 2 ही 3 ऑप्शंस रहते हैं इसमें। मतलब आप क्या क्या कर सकते हो इसमें, लेटर लिख सकते हो, डिजिट लिख सकते हो, अंडरस्कोर लिख सकते हो। केवल $साइन अलाउड होगा, इवन स्पेस जो है अलाउड नहीं होगा। किसी भी तरह का स्पेस आप वेरिएबल्स में डिक्लेयर नहीं करोगे। अगर आपको वेरिएबल्स में 2 वर्ड्स को या 2 लेटर्स को जोड़ना है तो आप अंडरस्कोर का यूज़ करोगे। ये सारे नियम आप उसमें थोड़े डिटेल में लिख सकते हो। ठीक है, फिर क्या है, ओनली ए लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर शुड बी फर्स्ट कैरेक्टर। ये तीनों अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये फर्स्ट कैरेक्टर में करोगे। रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट, रिजर्व्ड वर्ड्स इसमें नहीं रहेंगे आपके। ठीक है, फिर इनको 3 तरह से हम बात कर सकते हैं, वेर, लेट और कॉन्स्ट। ठीक है, जो वेरिएबल के लिए हम वेर का यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी रीडिक्लेयर्ड, अपडेटेड, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल। वेर एक्चुअली क्या है, जो पुराने ब्राउजर्स होते थे उस पर हम लिखते थे वेर, अब वो सपोर्ट कम करता है। अब हमने लेट और कॉन्स्ट लिखना चालू कर दिया है।
जो कि इजीली रन कराने में हेल्पफुल होते हैं ये वेरिएबल। वेरिएबल कैन नॉट री डिक्लेयर, लेट जो होता है दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, एक ही बार कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला भी सेम कॉन्स्ट का भी ऐसा ही है, ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, ये भी ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। बस आप इतना ही लिखेंगे तो आपको शॉर्ट आंसर में पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हम कंटिन्यू करते हैं। जावास्क्रिप्ट में बिट वाइज ऑपरेटर समझाइए। तो बिट वाइज ऑपरेटर्स के लिए मैं आपको कंप्लीट ऑपरेटर्स ही समझा दे रही हूँ, ताकि आपके 3-4 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर हो जाए। अगर बाकी क्वेश्चन भी आते हैं तो आप इजीली लिख पाएंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स अगर हम देखें तो क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जैसे मुझे किसी चीज़ का एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, डिवाइड करना है, इवन इफ वैल्यू लगानी है, लॉजिक लगाना है, कुछ लिखना है, तो इन सब के लिए मैं जो भी तरह के सिंबल्स का यूज करूंगी बेसिकली वो क्या होंगे, हमारे ऑपरेटर्स होंगे, ठीक है। तो मुख्यतः 2 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, जैसे प्लस और ये सब। अब उसके बाद आगे हम आते हैं, जावास्क्रिप्ट क्या है, इसका मूल संख्या के रूप में होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब जैसे 3.1 2 3 4 इस तरह से। स्ट्रिंग का मूल्यांकन, जैसे भोपाल आपको लिखना है, आपको लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब लिखना है, आपको वेब डिजाइनिंग वर्ड लिखना है, 285 385 ऐसा कुछ लिखना है, तो स्ट्रिंग का यूज करेंगे। लॉजिकल में ट्रू और फॉल्स वैल्यू चली जाएगी। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इसका मूल्यांकन एक ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, ठीक है। अब ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं वो देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल, स्ट्रिंग और स्पेशल ऑपरेटर, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं, जावास्क्रिप्ट में बाइनरी और यूनरी 2 प्रकार के ऑपरेटर हम यूज करते हैं जनरली, ठीक है। जैसे 3 + 4 है, x × y है, ये सब क्या है आपके ऑपरेटर 1 एंड ऑपरेटर 2 है, ठीक है। चलिए अब आगे चल, इसको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, अब सीधे आप यहाँ आ जाइए क्योंकि शॉर्ट आंसर में ही आएगा ये। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो वैल्यू को शो करते हैं अपने बाएं ओर, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा ये वेरिएबल है x, तो x के हमेशा दाएं ओर शो होगा असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या क्या हो सकता है, ये सब आपके असाइनमेंट ऑपरेटर में आ जाएंगे। प्लस इक्वल टू इनटू इक्वल्स टू डिवाइड इक्वल्स टू परसेंट इक्वल्स टू एक्स वाई लिखा है, केवल बीच में इक्वल्स टू लगा है और 2-3 ये साइन लगे हैं, तो बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। और इसका मीनिंग क्या होगा, x प्लस इक्वल्स टू वाई का होता है, मतलब x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर हम ये कोड लिखेंगे तो वो ये रीड करेगा, तो ये हो गए आपके असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं तो मतलब आप लॉजिकल वैल्यूज दे सकते हो कि इफ ऐसा करें तो ऐसा हो। जैसे इवन नंबर ऑड नंबर का प्रोग्राम लिखना है आपको कि हमने जो भी वेरिएबल दिया अगर वो 2 से डिवाइड हो जाए और आंसर 0 आए तो नंबर विल बी इवन, और ना हो तो नंबर विल बी ऑड। और यही चीज हम इसलिए भी कर सकते हैं वोटिंग के लिए। अगर एज है किसी भी हमारे वेरिएबल को हम एक्स डिक्लेयर करते हैं, अगर उसकी एज 18 से कम है तो एलिजिबल फॉर, नॉट एलिजिबल पर 4 वोट आ जाए या तो एलिजिबल फॉर वोट आ जाए। तो ये जो होती है कंडीशंस है, और इन्हीं कंडीशंस को लगाने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं, है ना। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं बेसिकली ये होते हैं या तो इज इक्वल टू होंगे, या तो नॉट इक्वल्स टू होंगे, या तो बिल्कुल इक्वल्स टू होंगे, या तो नॉट बिल्कुल भी नॉट इक्वल्स टू होंगे, या ग्रेटर देन होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे, लेस देन होंगे, लेस देन इक्वल्स टू होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसकी छोटी छोटी एक डेफिनेशन लिखी है कि ये एक ही प्रकार के नहीं होते, कई तरह के होते हैं। जैसे हमें यहाँ पे देना है 3 इक्वल्स टू वेरिएबल 1। वेरिएबल 1 अगर x है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, है ना। तो या x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उस कंडीशन में हम ये वाले का यूज करेंगे। अब इसी तरह से इनके ये लिखने के तरीके हैं कि ये क्या लौटाएगा अगर हम ये लिखेंगे, तो आप ये भी इस तरह से लिख सकते हैं कि ये किस तरह से है, ये ट्रू परिणाम देगा, ये बायां है दाएं से बड़ा, मतलब यही है कि ये ग्रेटर देन वैल्यू देगा, ये लेस देन वैल्यू देगा, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होंगे, जिसमें केवल प्लस माइनस इनटू और डिवाइड का यूज होगा, ये ठीक है। ये क्या कहलाएंगे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये भी आ सकते हैं आपको एग्जाम में अलग से, ठीक है। तो इनको आप किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे परसेंट साइन है तो ये एक बाइनरी ऑपरेटर है जो कि भाग दे करके रिमाइंडर के परिणाम को देता है, जैसे 12%, है ना।
फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, जो हमेशा वैल्यूज को प्लस प्लस करने में हेल्पफुल होते हैं। डिक्रीमेंट वैल्यू क्या होते हैं, जो एक एक वैल्यू को घटाते हैं, जस्ट उसके उल्टा। तो इनकी मीनिंग्स यहाँ पे दी हुई है कि अगर x का मान अगर हमने 3 रखा है तो 3 + 1 करेगा इंक्रीमेंट वैल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसको करें तो क्या लौटाएगा, 3 लौटाएगा 4 में से, है ना। और अगर सेम इसी को देखें कि यूनरी ऑपरेटर क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी कि माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके कौन से ऑपरेटर्स, इसमें इनटू भी आ जाएगा, डिवाइड भी आ जाएगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब है आपके बिटवाइज ऑपरेटर। बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर इसमें छिपा हुआ है। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल ऑक्टल नंबर्स के बजाय इनको बिट्स में हम समझाते हैं। बिट एक्चुअली आपने अगर बाइनरी नंबर पढ़े होंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। बिटवाइज ऑपरेटर में बिट्स का ही यूज होता है, जिसमें हम 0 0 1 1 0 0 इन वैल्यूज का यूज करते हैं, जो कि 0 तथा 1 से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब इसमें एंड ऑपरेटर हो सकता है, और हो सकता है, एक्सऑर हो सकता है, नॉट हो सकता है, लेट शिफ्ट हो सकता है। इनके लिखने का तरीका ये है, ये वाला जो साइन होता है ए एंड बी का होता है, ये वाला ए और बी का होता है, ये वाला एक्सऑर का होता है। ठीक है, और ये वाला क्या होगा, टिल्ड साइन कहलाता है, टिल्ड, इसको टिल्ड कहते हैं, ये उल्टा करके वैल्यू देता है, नॉट, है ना। और ये जो वाला है ये क्या करेगा, लेफ्ट और राइट से खिसकाते हुए, ये शिफ्टिंग के लिए यूज होगा। एक एक वैल्यू को शिफ्ट अगर करना है तब हम लेफ्ट शिफ्ट का यूज करेंगे, और इसी को अगर हम राइट साइन बना देंगे, ये नीचे देखिए तो ये राइट साइन का यूज होगा। और अगर 3 हमने ऐसे लगा दिए तो 0 फिल राइट आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी कुछ ये वैल्यूज भी दी हुई हैं, अगर ये आता है तो आप लिख सकते हैं कि बिट के स्थान के लिए ये 1 लौट आएगा। ठीक है, प्रत्येक बिट के स्थान के लिए, क्योंकि 0 एंड 1 है। ठीक है, इसी तरह से इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एज इट इज एग्जाम में लिख सकते हैं, आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर बिटवाइज ऑपरेटर अलग होता है, बिटवाइज लॉजिकल। वो जो बिटवाइज है सेम टू सेम रहेगा, बस हम उसमें कुछ लॉजिक्स और कंडीशंस ऐड कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा इस तरह से, है ना, बाईं और दाईं। और इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। फिर है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होगा, लॉजिक लगाने के लिए यूज होगा। जैसे ये $n%, डबल ये वाला साइन आ गया आपका, डबल एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, इनको हम इस तरह से लिखते हैं, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। ठीक है, और बीच में डबल एंड साइन, ये वाला साइन और ये वाला साइन। ठीक है, फिर क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं इसको हम। लॉजिकल एंड एक्सप्रेशन 1 लौट आएगा, इसको एंड क्यू कहते हैं ना हम, तो डबल एंड हो जाएगा, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, आपका एंड कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये क्या, और में एंड में क्या करेगा, ये प्लस ये, और में क्या करेगा, ये या ये ऐसे करेगा, है ना। और नॉट में क्या करेगा कि सत्य लौटाएगा, ट्रू वैल्यू देगा। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ ये भी दिए हुए हैं कि कौन क्या लौटा सकता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो हम एंड लिखेंगे, अगर एक ट्रू और फॉल्स है तो हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, है ना। A3 में अगर इधर वैल्यू फॉल्स है और इधर वैल्यू ट्रू लिखी है तो F एंड एन T हो जाएगा, जस्ट ये उल्टा उल्टा हो जाएगा आपको। जैसे कैट एंड एन डॉग है तो ये क्या लौटाएगा, T एंड एन डॉग, समझ गए। तो ये इस तरह से इसकी कुछ कंडीशंस दी हुई है कि अगर हम ये वैल्यूज लिखते हैं तो वो क्या क्या लौटाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इसको हम आगे स्किप कर देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर इसका कुछ स्ट्रिंग ऑपरेटर पे आ जाते हैं सीधे। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होते हैं, जो कि टेक्स्ट लिखने के लिए यूज होते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड, वेब डिजाइनिंग, माई स्ट्रिंग, बैट, है ना, ये सारी चीजें लिखने के लिए यूज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे कंडीशनल, कॉमा, डिलीट, इन, न्यू, दिस, टाइप ऑफ वॉइड, इनके बारे में भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। और ऑपरेटर के ये कुछ प्रकार दिए हुए हैं, तो आप अगर ऐसा आता है सारे ऑपरेटर्स के प्रकार लिखिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सीधी सीधी आप इस टेबल में एक एक एग्जाम्पल्स के साथ उसको समझा सकते हैं कि क्या क्या होते हैं ये। ठीक है, इस तरह से। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है स्टूडेंट्स। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वाला जो वीडियो हमारा आने वाला है वो आपके लॉन्ग आंसर्स पे आने वाला है ना। लॉन्ग आंसर्स दैट मीन्स, क्योंकि उसके स्क्रीनशॉट PDF बनाने में वो वाला पार्ट रह गया था, तो मैं आपको इसको बताती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं।
वेब सर्वर और सर्च इंजन को कैसे जोड़ते हैं, वेब सर्वर का चयन करने के नियम, टीसीपी, और ये आगे के क्वेश्चंस है ना। थैंक यू सो मच टू ऑल स्टूडेंट्स, और जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ